हुकूमत का एक बहुत ही मुतहर्रिक ग्रुप इस सारे मंजरनामे से गायब है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात, ये बहुत बड़ी खबर है, लेकिन टीवी चैनल पर मिस इंटरप्रेट हुई। आपने सवाल किया था, क्या सवाल था और प्राइम मिनिस्टर का क्या जवाब था? आपकी और मेरे ब्यूरो चीफ साबिर शाकिर साहब, आपको पता है वो क्वेश्चन कर गए और वो बड़ा ब्लंटली क्वेश्चन किया उन्होंने। जनरल फैज़ के हवाले से जब क्वेश्चन हुआ तो उस पर भी उन्होंने जो है वो उस क्वेश्चन को वेल लेफ्ट किया। बनी गाला में 4 बड़े मिले, बताया जा रहा है कि उनमें मुमकिन तौर पर एक बड़ा चौधरी निसार था, लेकिन मेरी अपनी इतला ये है कि नहीं था और वो 4 भी नहीं थे। न्यूट्रल के हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन हुआ है, तो वो क्या क्वेश्चन था और प्राइम मिनिस्टर का क्या जवाब था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 23 मार्च और दिन है बुध का। हमारे यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हज़ारों लाखों लोगों को यौम पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला से दुआ है कि इसी तरह इस वतन अजीज़ पर अपना रहम करम और फजल जारी रखें और पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम इस मुल्क का मुकद्दर बने। अब से कुछ देर पहले मैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाली कुछ एक्टिविटीज़ को कवर करने के लिए वहीं पर मौजूद था और इसी दौरान वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात हुई सुप्रीम कोर्ट के बीट रिपोर्टर से। उस मुलाकात के नतीजे में इस वक्त सारे टीवी चैनल्स की स्क्रीन जो हैं वो रेड हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ नशर हो रही है और सारी सियासी जो गहमा गहमी है वो एक नए रुख की जानिब बढ़ रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की चौधरी निसार से मुलाकात इस वक्त हॉट डिबेट है। प्राइम मिनिस्टर से ये सवाल किसने किया, प्राइम मिनिस्टर ने क्या जवाब दिया जिसे टेलीविजन्स पर, बाज़ टेलीविजन्स पर मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है और वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ से क्या बताया गया, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। मैं अपना सियासी तज्जिया या कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं बताने वाला, क्योंकि जो उस मुलाकात में मौजूद थे उनसे मैंने खुद गुफ्तगू की, यानी हसन अयूब हमारे ARY न्यूज़ के ही साफ़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, तो उनसे मैंने मालूम करने की कोशिश की, आंखों देखा हाल कि क्या क्वेश्चन हो रहा था और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से क्या जवाब दिया गया। न्यूट्रल वाला मामला भी डिस्कस हुआ, आर्मी चीफ के हवाले से भी सवालात हुए, जनरल फैज़ के हवाले से, फिर कामरान खान का वीलॉग जो एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक इस वक्त बन चुका है और जो बड़े बासर हल्के हैं वो बहुत करीबी नज़र रखे हुए हैं कि किसके कहने पर ये वीलॉग्स हो रहे हैं और किसके कहने पर ये सवालात उठाए जा रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट के किसी एक मखसूस हिस्से से ये चीज़ें फीड की जा रही हैं या ये पूरे एक इदारे की कॉल है। ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। मैं आपसे कुछ देर पहले अरशद शरीफ साहब का वो सुन रहा था तज्जिया और उसमें से बहुत सारी चीज़ें देखने और सुनने को मिली। उसके ऊपर मैं अलग से व्लॉग करूँगा, लेकिन आज का ये व्लॉग खालिस्तान इसी के लिए है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वहाँ पर बातें की हैं। मैं कुछ दिनों से हुकूमती एक्टिविटीज़ को रिपोर्ट कर रहा हूँ और मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि हुकूमत का एक बहुत ही मुतहर्रिक ग्रुप इस सारे मंजरनामे से गायब है। कहाँ गायब है इसके ऊपर मेरी पूरी नज़र है और वक्तन फ़वक्तन आपको अपडेट भी करते रहता हूँ। ये मामला बहुत ही दिलचस्प हो चुका है और आखिरी ओवर तक ये मैच जाने वाला है, जिसका इजहार प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी किया और उन्होंने कहा कि इनको खुद मालूम नहीं है कि आखिर में इनके साथ कितने बंदे बचने हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी तो लड़ाई शुरू ही नहीं हुई तो इस्तीफ़ा कहाँ से दे दूँ। अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो भी गई तो चुप करके घर नहीं बैठूंगा, लड़ाई होने दें, फिर पता चलेगा कि इस्तीफ़ा कौन देता है। वज़ीर-ए-आज़म की चौधरी निसार से होने वाली मुलाकात को लेकर थोड़ा सा अबहम है। टेलीविजन्स पर यह चल रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि चौधरी निसार से मुलाकात हो चुकी है। तासुर इस तरह का मिल रहा है कि अभी अभी ये इन्हीं कुछ 1-2 दिनों में मुलाकात हुई है, लेकिन ये सवाल करने वाले और वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात में मौजूद हसन अयूब कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। तो मैं अपना तज्जिया यहीं पर रोकता हूँ। सारी मुलाकात का आंखों देखा अहवाल उन्हीं से जानते हैं कि क्या क्वेश्चन हुए और क्या जवाब हुए। तो आइए हसन अयूब से मैंने गुफ्तगू की है, वो सुनते हैं। बहुत शुक्रिया हसन भाई। ये ARY न्यूज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। तो आज आप इस मीटिंग में मौजूद थे, ओवरऑल बताएं कि क्या बॉडी लैंग्वेज रही, कौन कौन लोग शरीक थे, क्या सवाल जवाब हुए, एक एक करके बताएं। फिर चौधरी निसार के बंदे का भी अभी अभी आपसे रब्ता हुआ, मैं उस बारे में भी पूछूंगा, तो ज़रा इस मुलाकात का हवाल बताएं। कादिर, मैंने देखा कि प्राइम मिनिस्टर जो है बड़े कंपोज्ड हैं। प्राइम मिनिस्टर कोई इस तरह नहीं लग रहा कि प्राइम मिनिस्टर कोई जो इस वक्त उनके ऊपर कोई दबाव है, लेकिन वफाकी वुज़रा के चेहरे जो है ना वो उनकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है। मे बी वो कैप्टन है, इस वजह से प्राइम मिनिस्टर का जो है अपना एक ख़ुद एतमादी भी है और वो कहते हैं कि मैं फ़ाइटर हूँ। आज भी उन्होंने ये बात मुतअद्दिद मरतबा जो है वो रिपीट की कि जी मैं जो हूँ वो लड़ता हूँ, आखिरी बॉल तक लड़ता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आज बड़े पुरज़न थे इस हवाले से कि वो कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद तो नाकाम होगी। ही वॉज सो श्योर। उन्होंने कहा जी मेरी जो एतमाद है वो उसकी वजह है मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड है और वो ट्रम्प कार्ड मैं वोटिंग से 1 दिन पहले निकालूंगा। अच्छा, आप अपने ट्वीट्स में भी मुतादिद मरतबा इसका जिक्र करते हैं कि बस हुकूमत गई, हम भी आपके साथ आमना सामना होता है, आप भी आते यही बोलते हैं। तो मैं जब प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज देखता था तो मैं आपको यही बोलता था कि नहीं ऐसा नहीं लग रहा। तो आज आपने खुद जाके देख ली बॉडी लैंग्वेज, तो अभी भी आप अपने बयान पर कायम है कि हुकूमत गई या अभी कुछ उसमें थोड़ा बहुत चेंज हुआ पॉइंट ऑफ व्यू में? देखिए, गैब का इल्म तो अल्लाह को है,
लेकिन हालात ऐसे बन चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर का सर्वाइव करना बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आ रहा है। उसकी दो वजूहत हैं। एक वजह, उनके अपने लोगों ने उनको छोड़ दिया। ख़रीदे बिके हैं, नहीं बिके, मेरी इत्तला के मुताबिक बिके नहीं हैं, वो बिके हैं टिकट के ऊपर बिके हैं। जो प्राइम मिनिस्टर ने आज भी मुतअद्दिद मरतबा कहा कि उनको पैसे मिले हैं, वो पैसे नहीं मिले। जो मेरी 100% जो मुझे है, कोई 1 2 4 बंदों को शायद हो, लेकिन ये जो नंबर है वो 42 है। ठीक है, ये बताएं कि इस्तीफ़े की बात प्राइम मिनिस्टर ने आज कब शुरू की, क्या क्वेश्चन किया गया जब उन्होंने कहा कि अभी तो लड़ाई शुरू ही नहीं हुई, तो इस्तीफ़े का सवाल कहाँ से आ गया? ये क्वेश्चन हुआ था कि आप इस्तीफ़ा देंगे अगर इत्तेहादी आपको छोड़ जाते हैं। तो ये दुनिया अखबार के हमारे रिपोर्टर हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया था। तो उन्होंने कहा कि यार अभी इत्तेहादियों ने अभी फ़ैसला नहीं किया, वो बड़े समझदार लोग हैं, वो पब्लिक परसेप्शन देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अच्छा ये हुआ है कि इस वक्त पब्लिक परसेप्शन जो हमारा डाउन हुआ था, ये तमाम जो उन्होंने जो लफ्ज़ अदा किए इन 3 लोगों के बारे में, जो मैं तो उनको सियासी रहनुमा कहूँगा, मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ से मुतल्लिक, उन्होंने कहा जी कि इन्होंने गलती कर बैठे हैं और अब ये इनकी सियासत जो है वो ख़त्म होने जा रही है। वो उनका तो वो रिपीटेडली कह रहे हैं जी कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो नाकाम होगी और हुकूमत जो है वो सर्वाइव करेगी और ओपोजिशन की सियासत ख़त्म हो जाएगी। आखिरी कार्ड्स के बारे में क्या बता रहे हैं, कब खेलने जा रहे हैं? मेरे कार्ड मैंने सीने के साथ लगा के रखा हुआ है, वो मैं बताऊंगा तो नहीं। वो तो आखिरी जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जिस दिन होनी है उससे एक दिन कबल मैं दूंगा। यानी उन्होंने इस बात को बेसिकली इन बिटवीन लाइंस रखा है कि वो जो 27 का जो जलसा है उसमें करेंगे या वो जो है वो वोटिंग से एक दिन पहले करेंगे। अच्छा, कामरान खान के 4 सवालों पर और चौधरी निसार की मुलाकात के हवाले से जो बात हुई उस पर आने से पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आर्मी चीफ़ के हवाले से कुछ कहा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपके आर्मी चीफ़ के साथ ताल्लुकात अब पहले जैसे नहीं रहे, दूरियां आ गई हैं, क्या करना था प्राइम मिनिस्टर का? देखिए, उन्होंने तारीफ़ की है फ़ौज की। उन्होंने कहा कि फ़ौज की वजह से जो है आज पाकिस्तान 3 हिस्सों में तकसीम नहीं हुआ, क्योंकि कई ममालिक की उन्होंने मिसाल दी जो कि हमारे दोस्त ममालिक हैं, उनके साथ क्या हुआ, हालात हुए, फिर उनके लिए मुश्किलात बन चुकी क्योंकि उनके पास पाकिस्तान फ़ौज जैसी फ़ौज नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि ये जो तासुर दिया जा रहा है कि ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरे आज भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और जिस तरह वो शेख रशीद कहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज एक अजीम फ़ौज है, तो बस इसी से मिलता जुलता जो है वो रद्द-ए-अमल था प्राइम मिनिस्टर का भी। लेकिन जनरल फैज़ के हवाले से जब क्वेश्चन हुआ तो उस पर भी उन्होंने जो है वो उस क्वेश्चन को वेल लेफ्ट किया प्राइम मिनिस्टर ने हंसते हुए। जब ज़ाहिर बात है आपकी और मेरे ब्यूरो चीफ साबिर शाकिर साहब, आपको पता है वो क्वेश्चन कर गए और वो बड़ा ब्लंटली क्वेश्चन किया उन्होंने। तो क्या क्वेश्चन था? यही उन्होंने कहा कि कामरान खान साहब सजेस्ट कर रहे हैं कि जनरल फैज़ के हवाले से आप अपना ऐलान कर दें और जो सीएम पंजाब है उनसे मुतल्लिक अपना ऐलान कर दें। तो इन 2 सवालात को उन्होंने वेल लेफ्ट ही किया साबिर साहब के। मैं अभी अरशद शरीफ साहब का तबसरा सुन रहा था ARY पर और बड़ा एग्रेसिवली उन्होंने इसको रिस्पॉन्ड किया है कि कामरान खान को ये चीज़ें कौन बता रहा है, ये इस मुल्क के साथ क्या करने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हसास मामले के ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा, लेकिन ये एक चीज़ है जिसको डिग आउट होना चाहिए कि कामरान खान साहब किसके कहने पर ये सारी बातें कर रहे हैं। आई होप कि प्राइम मिनिस्टर की नज़र होगी। चौधरी निसार की PTI में मुमकिन शमूलियत और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात, ये बहुत बड़ी खबर है, लेकिन TV चैनल पर मिस इंटरप्रेट हुई। आपने सवाल किया था, क्या सवाल था और प्राइम मिनिस्टर का क्या जवाब था? मेरे जो बेसिकली जो क्वेश्चन था उसका पार्ट B जो था वो चौधरी निसार से मुतल्लिक था। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी मेरा 50 साल पुराना ताल्लुक़ है चौधरी निसार से और मैं उनसे मुलाकातें मेरी होती रहती हैं। तो मैंने कहा जी सर स्पेसिफिकली बताएं कि हालिया दिनों में मुलाकात हुई है? कहते हैं हाँ कुछ अर्सा पहले हुई थी, कुछ अर्सा कबल। यानी ये जो मुलाकात बताई जा रही है ये तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद की बताई जा रही है। मतलब ये जो बनी गाला में 4 बड़े मिले, बताया जा रहा है कि उनमें मुमकिन तौर पर एक बड़ा चौधरी निसार था, लेकिन मेरी अपनी इतला ये है कि नहीं था और वो 4 भी नहीं थे। मेरी अपनी इतला है कि वो 4 भी नहीं थे, लेकिन स्टिल एक TV चैनल ने रिपोर्ट कर दिया, लोग ट्रक की बत्ती के पीछे लगे। असल में चौधरी निसार साहब की तरफ से वजाहत आ चुकी है। उन्होंने कहा है कि ना मेरी मुलाकात हुई है और ना ही मुलाकात का कोई इरादा है। इस बात का मैं चशमदीद गवाह हूँ। अभी कुछ देर पहले इनको टेलीफोन आया, मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पर कि इनका चौधरी निसार से भी अच्छा ताल्लुक़ है इनके वालिद साहब की वजह से, और उनके लोगों ने भी डिनाई कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर से रिसेंट उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। जी मुलाकात नहीं हुई। तो फिर TV चैनल पर क्यों चल रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चौधरी निसार से मुलाकात हो गई है? चौधरी निसार साहब जब ओथ लेने जा रहे थे तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वो CM पंजाब बनने वाले हैं, ये किसी गेम का हिस्सा है। चौधरी निसार साहब का एक स्टेटस एक स्टेचर है, लेकिन वो इस वक्त देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं।
इमरान खान साहब से उनकी दोस्ती है। उन्होंने हमेशा कहा, इवन के धरने के दिनों में भी उन्होंने कहा कि जब नंबर 1 बेसिकली वो वज़ीर दाखिला थे और ये मतलब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान डी चौक में बैठे हुए थे, वो तब भी कहते थे मेरे दोस्त हैं। कभी उन्होंने इस बात से फैक्ट को डिनाई नहीं किया। तो अभी बात ये है कि वो दोस्ती उनकी अपनी है, सियासत उनकी अपनी है, तो वो दोस्ती के लिए अपनी सियासत जो है वो दांव पर नहीं लगाएंगे। अच्छा, न्यूट्रल का बड़ा चर्चा रहा इन दिनों में। आज मैंने सुना कि न्यूट्रल के हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन हुआ है, तो वो क्या क्वेश्चन था और प्राइम मिनिस्टर का क्या जवाब था? वो बड़े उन्होंने हंसकर बात की। उन्होंने कहा जी कि मैंने न्यूट्रल की जो बात की है, ये तो मैं सालों से बात कर रहा हूँ, तो ये इसको फ़ौज के साथ आपने लिंक कर दिया है और आर्मी के हवाले से बात की। और उन्होंने कहा कि यार हमारी फ़ौज जो है ये बड़ी अच्छी फ़ौज है और इसकी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फ़ौज के साथ उन्होंने कहा कि ये जो तासुर दिया जा रहा है कि ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, वो एक पेज का वर्ड तो यूज़ नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो बातों का जो सेंट्रल आइडिया अगर निकाले हैं तो वो कह रहे थे कि एक पेज आज भी कायम है। जाते जाते आखिरी क्वेश्चन, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते, कल आप सुप्रीम कोर्ट में होंगे, ज़ाहिर बात है ARY के लिए आप रिपोर्टिंग करते हैं। कल मुमकिना जो समाअत होने जा रही है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कब ये समाअत होनी है, लार्जर बेंच में कौन कौन शामिल है और मुमकिना तौर पर क्या होने वाला है? ये जो बेसिकली केस है ये 28 से पहले ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा। 28 मार्च से पहले बस 27 कम और अज़ कम। तहरीक अदम एतमाद का फैसला कब तक आता दिखाई दे रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल तक जाएगा। अप्रैल टच कर सकता है, लेकिन 1 अप्रैल 2 अप्रैल शायद जो है इस टाइम के ऊपर जो है वो वोटिंग हो जाए। और अगर वोटिंग हुई तो, क्योंकि ये पॉसिबल है कि अगर देखें अलाइज गवर्नमेंट की अगर गवर्नमेंट को छोड़ जाते हैं तो फिर मेरे पास ये खबर है कि प्राइम मिनिस्टर के संजीदा दोस्तों ने उनको मशवरा देना है। उन्होंने कहा है कि हमने प्राइम मिनिस्टर को मशवरा देना है कि आप फिर रिज़ाइन कर दें। तो प्राइम मिनिस्टर की तो बात आप अभी सुन के आ रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं नहीं रिज़ाइन करूँगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि तादी मुझे नहीं छोड़ेंगे। हाँ। वो मतलब 100% कॉन्फिडेंट हैं। वो कह रहे हैं कि पब्लिक परसेप्शन बन चुकी है, मुझे लोगों में जो है मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, ग्राफ हमारा ऊपर आ चुका है, तो अब हमें जो है वो इत्तेहादी नहीं छोड़ सकते। उनका कॉन्फिडेंस जो है वो क्राउड है, आप समझ रहे हैं, जो पब्लिक गैदरिंग में क्राउड मिल रहा है ना, और जो कि मिल रहा है वो उनको वो चीज़ दे रही है कॉन्फिडेंस। आपकी खबर है नवाज शरीफ भी वतन वापस आने वाले हैं, है कोई ऐसी मई में आ रहे हैं, मई में पहले जाएंगे सऊदी अरब, वहाँ पर आखिरी अशरा उन्होंने गुजारना है सऊदीया में, और उसके बाद फिर जाएंगे वो बरतानिया दोबारा, वहाँ से फिर मई मिड या एंड में वो पाकिस्तान आ रहे हैं। अच्छा, हुकूमत के पास ये ऑप्शन था कि वो ऑर्डिनेंस भी ला सकती थी। आप कानूनी मामला को बहुत बेहतर से रिपोर्ट करते हैं। अगर सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ना जाता और हुकूमत ऑर्डिनेंस ले आती, तब भी ये मामला हुकूमत के पास रह सकता था या नहीं? आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा हम ऑर्डिनेंस लाने के बजाय रेफरेंस लेके गए हैं। ये क्लेम है अटॉर्नी जनरल का और डॉक्टर बाबर अवान साहब का। मैं दोनों की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन जितना कानून मैं समझता हूँ या आइन का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है, उसके लिए 2/3 अक्सरियत रिक्वायर्ड है। ये तो ऑर्डिनेंस तो बात दूर की बात है। यानी ऑर्डिनेंस ला के वक्ती तौर पे तो सर्वाइव किया जा सकता था ना। वक्ती तौर के ऊपर एक ऐसा कानून, फिर इसका कॉन्सिक्वेंस होता है ना यार, जब आइन के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। बट स्टिल अदम एतमाद तो सर्वाइव हो सकती थी ना। आइन अपना रास्ता खुद तलाश करता है, फिर आइन ने पाकिस्तान के साथ जो छेड़ता है फिर उसको भुगतना भी पड़ता है। तो ये अच्छा फैसला है ना हुकूमत का, उन्होंने नहीं किया, कोई वजह थी तो बेसिकली रास्ता प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की तरफ की है ना। थैंक यू वेरी मच। हसन अयूब हमारे साथ मौजूद थे, पावर कॉरिडोर्स में बड़ा ज़बरदस्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट को और मुस्लिम लीग नून के हलकों में भी इनकी बहुत अच्छी जान पहचान है। इसीलिए मैंने सोचा कि उसी बंदे से बात की जाए जो आज उस मुलाकात में मौजूद है। इससे पहले कि मैं टेलीविज़न स्क्रीन पर देख के अपना तबसरा तजिया झाड़ू, उससे बेहतर था कि ऐसे शख्स के साथ ही बात की जाए। तो आपका बहुत शुक्रिया और आप देखने वालों का शुक्रिया। अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसका जवाब देंगे। आज तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।